Very good evening, everyone. Good Very, evening. very good evening. Right. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Sarji. Good evening. I'm glad to see you. I am glad to Very see glad you to see too, you, sir. sir. I'm glad to see you too. Right, right, right. Like, How are you doing, guys? sir, I am good. I'm great I doing, am sir. I'm I am I am fantastic. And what about you, sir? I'm excellent. I am excellent. Right, excellent. Same I'm here, sir. excellent. right. Every day is, you know, a new day. So we should have different expressions. हर रोज वैरायटी हमें जीवन Yes, में अच्छी लगती है। हर रोज हम एक yes, जैसा खाना नहीं खाते, एक ही मूवी को बार बार नहीं देखते, एक ही मूवी को हम बार बार नहीं देखते। हम हर रोज एक जैसा खाना नहीं खा सकते, बोर हो जाते हैं, चाहे वो छोले भटूरे ही क्यों ना हो, चाहे वो शाही पनीर और कढ़ाई पनीर ही क्यों ना हो। एक जैसे कपड़े हम रोज नहीं पहन सकते, बोर हो जाते हैं। और हम जब घर में कई दिनों तक लगातार रहते हैं तो वी वांट टू मूव आउट। हम घर से बाहर निकलने की बात सोचते हैं कि चलो यार, कहीं घूम के आते हैं, जस्ट फॉर ए चेंज। जस्ट फॉर ए चेंज मतलब हल्का सा एक बदलाव इंसान को चाहिए, चाहिए ही चाहिए। जब बहुत दिन होते हैं तो आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हो, चला मंदिर चल रहा है, उसके यहाँ चल रहा है, उसे बुला लो। राइट। सो इन द सेम वे लैंग्वेज शुड हैव वैरायटी। लैंग्वेज शुड ऑल्सो हैव वैरायटी। भाषा में भी वैरायटी होनी ही चाहिए। है या नहीं है अभी तक? है या नहीं है अभी तक? आप हिंदी में हो सकता है सेम सेम जवाब देते हो कि बिल्कुल हर रोज वही। नहीं, देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट एवरी डे। हर रोज मतलब जब आप बोलें, मुंह खोलें, तो सामने वाले को मजा आना चाहिए। वाह, मजा आ गया। Now I'll give you an opportunity to participate with me, and those whom I will allow, they can only वही कर सकेंगे। चलिए, इट हैपन समटाइम्स, दैट्स लाइफ, यही तो जीवन है। कभी कभी होता नहीं कि गैस नहीं जल रही, आप कोशिश करते हैं लाइटर से, बार 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 गैस नहीं जल रही। आप अपना फोन ट्राई करते हैं कई बार, नहीं लग रहा, घंटी ही नहीं जा रही, घंटी ही नहीं जा रही। कई बार ये सब लाइफ का पार्ट है। एक्सेप्ट इट। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द वैरायटी। Every time you meet and greet someone, there should be a variety. There should be something pleasant. कुछ मजेदार होना चाहिए, कुछ बोल के सुन के मजा आना चाहिए। जैसे आज मैंने चेंज किया पहली बार, आई एम एक्सलेंट। सो देर आर मल्टीपल वर्ड्स, बहुत सारे हैं। आई एम फाइन तो बिल्कुल मत कहिएगा, मैंने आपको बताया था कि आप आई एम फाइन नहीं बोलेंगे। आई एम वेरी वेल, आई एम गुड, आई एम प्रीटी वेल, आई एम फैंटास्टिक, आई एम एक्सलेंट, आई एम ऑसम, आई एम फीलिंग ग्रेट। हैव ए वैरायटी, वैरायटी रखिएगा। और आज हम अ, एक और वैरायटी आपको जीवन में देने वाले हैं कि जैसे कि हम अ, बात करते हैं एक दूसरे से, तो वी ऑल हैव अ रूटीन। वी ऑल हैव अ रूटीन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूटीन। यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट रूटीन लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं रूटीन के बारे में। हम सबका एक रूटीन है, हम सबका, चाहे मैं भी हूं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हूं, या इसमें अमिताभ बच्चन हो, या कोई साधारण सा व्यक्ति। एवरीबडी हैज ए रूटीन। सबका अपना एक रूटीन है, सुबह से लेकर उठने से और रात को सोने तक। एवरीबडी हैज ए रूटीन। बडी हैज ए रूटीन। Let me unmute one person so that I get your responses. Neelam ma'am, unmute yourself, please. Yes, sir. Hmm.
राइट। बढ़ रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं आगे। एवरीवन हैज ए रूटीन, सबका अपना एक रूटीन होता है, चाहे मनुष्य हो या जानवर। और इस रूटीन लाइफ के बारे में जब हम किसी से बात करते हैं तो इट चेंजेस, इट चेंजेस। कोई 6 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कोई 6 बजे नाश्ता करता है, कोई 11 बजे नाश्ता करता है, कोई रात को 9 बजे सो जाता है, कोई 2 बजे सोता है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट रूटीन, बट एक्शंस आर ऑलमोस्ट सेम। एक्शंस लगभग लगभग सेम होते हैं। भाई वही उठना है सबने, भाई इंडिया में तो सबका वैसा ही है लगभग। हमें तो जिस तरीके से अपब्रिंगिंग की गई है, यानी हमारा लालन पालन, लालन पालन को हम कहते हैं Upbringing. अपब्रिंगिंग, राइट। Yes, sir. और इसको हम उल्टा कर दे रिवर्स से तो बनता है ब्रिंग अप। Bringing. ब्रिंग अप, Bring up. Yes, sir. ब्रिंग अप द चिल्ड्रन। आप लोग भी बोलिए। Bring up the children. हाँ, मतलब इसका है कि जैसे बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, और इंग्लिश में जब आपको बोलना पड़ता है कई बार, आई वॉज बोर्न इन लंदन एंड आई वॉज ब्रॉट अप, आई वॉज ब्रॉट अप इन केन्या, आई वॉज बोर्न, ये दोनों पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं जिसको हम थर्ड मंथ में डिस्कस करेंगे। I was born in London, I was born in Delhi, and I was brought up by my parents. I was brought up by my mama ji. I was brought up. तो bring up, और bring up को, bring up तो एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब टेक्निकल है, ग्रामर है। ब्रिंग अप एक एक्शन है, जिससे हम पालन पोषण की बात करते हैं। और अपब्रिंगिंग एक चीज का नाम है। दो चीजें हैं, जैसे लॉक, लॉक का मतलब होता है ताला, और लॉक का मतलब ताला लगाना भी होता है। एक ही चीज से दो बने ना, Yes, sir. एक जैसे हैं दिखने में। एक चीज का नाम है और दूसरा एक्शन है। Action का नाम है। हाँ, अब जैसे अपब्रिंगिंग क्या है, ये एक्शन है ना, ये चीज का नाम है। और एक्शन क्या है, ब्रिंग अप, Bring up. ब्रिंग अप। तो अब मैं इसे ग्रामर के तरीके से नहीं सिखा रहा हूं, बस एक चीज का नाम है और दूसरा एक्शन है। जैसे, जैसे कंप्लीट, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक होता है पूरा और एक होता है पूरा करना। कंप्लीट योर वर्क, माई वर्क इज Yes, sir. कंप्लीट, Yes, sir. माई वर्क इज Complete कंप्लीट। work. ओके। Yes, sir. एक और वर्ड होता है क्लीन, Clean up. Yes, sir. क्लीन द रूम, Yes, sir. द रूम इज ऑलरेडी क्लीन, राइट। अंग्रेजों ने ये सब थोड़ा बहुत घपला कर रखा है, एक चीज से दो चीजों का काम चला रहे हैं वो। मतलब ठीक है, ये सिस्टम है। अब थोड़ा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इनके बदले हुए स्वरूप भी समझ में आएंगे। अभी हम बात कर रहे थे ब्रिंग अप, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Bring up. और लालन पालन को यदि हम चीज का नाम कहें तो तो upbring. अपब्रिंगिंग। Upbringing. Yes, sir. जैसे आप हिंदी बोलना चाहते हैं कि भाई मेरी अपब्रिंगिंग जो हुई है वो मेरी दादी के द्वारा हुई है, मेरा लालन पालन जो हुआ है, तो वो आप ब्रिंग अप नहीं कह सकते। मेरी अपब्रिंगिंग जो हुई है, हिंदी में भी हम इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन यदि इंग्लिश बोलते हैं तो आई वॉज ब्रॉट अप। गॉट इट। अब बाकी रिवाइज कर लेंगे फिर कभी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो एवरीबडी हैज ए रूटीन, और ये जो रूटीन की हम बात करते हैं, डेली रूटीन जो हमारा होता है, कई बार हमारा संडे का रूटीन अलग होता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है उसमें। संडे में हम वो सारी चीजें नहीं करते जो बाकी वीकडेज में करते हैं। वीकेंड पे थोड़ा, और हॉलीडेज में, विंटर्स में, समर्स में ये थोड़ा बहुत वैरायटी आ जाती है, चेंज हो जाता है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसको हमने शुरुआत में क्यों रखा है, डेली रूटीन को हमने शुरुआत में इसलिए रखा है कि जब आप एक साथ बहुत सारे सेंटेंसेस बोल लेंगे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
बहुत सारे सेंटेंसेस आप एक साथ बोलने लगेंगे तो आपका जो सिस्टम है, जो थॉट प्रोसेस है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे शुरू करेंगे। मान लेते हैं कि आप कहीं पब्लिकली बता रहे हैं, किसी स्टेज पर खड़े होकर के बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले लोगों को विश करेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दिस 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 एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय डेली रूटीन विद यू। 3 लाइनें बोल के देखिए। Hello friends, my name is Nila and I share with you my daily routine. आई वुड लाइक टू शेयर। I would like to share you my daily routine. गलत, आई वुड लाइक टू शेयर माय I डेली would रूटीन। like to share about my daily routine. So, पहले मुझे पूरा करने दीजिए, okay, sir. हम साथ साथ नहीं बोलेंगे। आपने मेरा पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने दिया। आई वुड लाइक टू शेयर माय डेली रूटीन विद यू। अब बोलिए। So my name is Neela and I would like to share my daily routine विद यू। with you, sir. लेकिन यदि हमने इसमें यहां चेंज कर दिया, आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट माई डेली रूटीन, अबाउट की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल यू माई डेली रूटीन, आई वुड लाइक टू शेयर माई डेली रूटीन विद यू। I would like to आइड share. आइड आइड आई और वुड को हम मिला देते हैं। आइड, आइड लाइक टू, आइड लाइक टू। ये तो जीवन में इंग्लिश में बहुत काम में आने वाला है। आई लाइक टू, आई लाइक टू, आई लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, आई would like to have dosa. I would like to watch TV. I would like to watch TV. I would like to meet Mr. Bachchan. I'd like to play cricket. I like to eat pav bhaji. निधि मैम, कभी मुस्कुरा भी लिया करो। हाँ, और बोल भी लिया करो, है ना। यदि मेरे साथ आप नहीं बोलेंगे तो जब बोलने की बारी आई है आप अटक जाएंगे, अटक जाएंगे। यदि आपका पहले से कॉन्फिडेंस अच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस कम है फिर भी आप चुप बैठे हैं, तो जितनी ज्यादा बार रिपीट करेंगे, राइट, फिर बाद में ना कहना कि सर मैं पीछे रह गई। बाकी लोग बोल रहे हैं लेकिन आपके होठ नहीं हिल रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। I'd like to, I would like to meet my father, I would like to see the doctor, I would like to eat an ice cream, I would like to share my daily routine, I would like to। तो अब कैसे स्टार्ट करेंगे? Hey everyone, my name is Abhishek and I would like to share my daily routine with all of you। बोल के देखिए, 3 लाइनें बोल रही हैं कि नहीं? Yes, sir. Hello, friends. My name is Neelam. I would like to share my daily routine. राइट, अब शुरू कैसे करते हैं? शुरुआत अच्छी होनी चाहिए हमेशा। वेल, आई वेक अप, उठने से शुरुआत होती है, आंखें खुलने से। आंखें खुलने से शुरुआत होती है ना दिन की। आई वेक अप। अब इसमें यहां इंपॉर्टेंट है टाइम, टाइम इंपॉर्टेंट है। अब कैसे बताएंगे? अब मान लेते हैं 6 बजे उठते हैं आप, तो आई वेक अप एट 6 नहीं कहेंगे आप। एट 6 नहीं कहेंगे, क्योंकि हम रोबोट नहीं है, हम मशीन नहीं है। कुछ लोग अलार्म बंद करके सो जाते हैं, कुछ लोग अलार्म के बजने से पहले ही उठ जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम रोबोट हैं कि बिल्कुल ठीक 6 बजे अलार्म बजा और हमने जंप मारा। एम आई राइट? राइट। तो आई नॉर्मली आई नॉर्मली वेक अप एट अबाउट एट अबाउट एट अबाउट 7, 6, 8, 9, 10, जो मर्जी बोलिए। सबका टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन बोलने का तरीका ठीक होना चाहिए। आई वेक अप एट नहीं बोलेंगे, आई वेक अप एट अबाउट।
आई वेक So अप I एट अबाउट, जैसे मैं I मैं एक wake up मिनट एक मिनट about एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जैसे मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो आई स्टार्ट माई क्लास एट अबाउट 7। 7 से 2 मिनट पहले ही शुरू हो जाती है, 5 मिनट पहले शुरू हो जाती है किसी दिन। तो आई स्टार्ट माई क्लास। लेकिन जो न्यूज होती है, मतलब रात 9 बजे शुरू होनी है तो वो ठीक 9 बजे शुरू होगी। द न्यूज स्टार्ट एट 9, या न्यूज स्टार्ट्स एट 9। गॉट इट? बात समझ आ गई दोनों में क्या अंतर है? यदि एग्जैक्ट टाइम बताना है तो एट लगाइए, और इसके आसपास, भाई जैसे हिंदी में बात करें हम लोग, मैं 6 बजे के आसपास उठता हूँ। आप बताइए, आप ये नहीं कहते कभी भी कि मैं 6 बजे उठता हूँ? 6 बजे के आसपास सही तो वही है। भले ही आप कह दीजिए कि मैं 6 बजे उठता हूँ, लेकिन कभी भी आदमी घड़ी देख कर थोड़ी उठता है। या हम चाबी से चलते होते, 6 बज गए, अपने आप आंख खुल जाएगी, रोबोट चलना शुरू हो जाएगा? नहीं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेक अप एट अबाउट 6, एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट माई डेली रूटीन। मैं तो अपने डेली रूटीन की बात करूंगा, आपको अपने डेली रूटीन से आपको सिखाऊंगा, और फिर आप अपने अपने हिसाब से उसमें सेंटेंसेस को एडजस्ट कर लेंगे। आई एक्शन तो आपको पहले से ही आता है, आई प्ले क्रिकेट, आई मीट माई फ्रेंड्स, कल हमने यही तो सब किया था। अब इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेंटेंस के साथ दूसरा जोड़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ ऐसे लिख दें, आई वेक अप एट अबाउट 6, आई टेक टी एट अबाउट 6:15, आई रीड न्यूज़पेपर एट अबाउट 7:30। ऐसा नहीं होता। इसमें कनेक्शन होना चाहिए, इसमें जुड़ाव होना चाहिए। जब हम बातचीत करते हैं तो ऐसे जोड़ के बोलते हैं सेंटेंसेस को, ताकि पूरा फ्लो आए, पूरी स्टोरी लगे। आई वेक अप अराउंड 6, अराउंड भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जादूगर होते हैं। मैं सिखाता हूं एट अबाउट अलग है और अराउंड अलग है, लेकिन वो जादूगर लोग अराउंड के साथ में भी एट लगा देते हैं, और ये छोटी सी गलती आपकी इंग्लिश को गलत कर देती है। देखिएगा, अभी मैंने सिखाया है आपको, अभी थोड़ी देर में सब लोग जादू कर रहे होंगे, तो ये अराउंड के साथ में एट लगा देंगे, जबकि मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं कि अराउंड के साथ में एट नहीं लगना चाहिए। अराउंड का मतलब ही आसपास होता है, तो एट की कोई जरूरत नहीं है। तो आई वेक अप एट अबाउट 6, एंड देन, एंड देन हम एंड देन कह करके उसे जोड़ेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, भाई मैं 6 बजे उठता हूँ, और उसके बाद एंड देन, एंड देन। अब हम दो लाइनों को जोड़ रहे हैं। आई वेक अप एट अबाउट 6, एंड देन आई गो टू द वॉशरूम, आई गो टू द बाथरूम। ज्यादातर लोगों को उठते ही जाना होता है, और ये गॉड का बनाया हुआ अपना एक सिस्टम है। उठते ही हमें यूरिन पास करना होता है, यूरिन पास करना होता है, वो सिस्टम है। वो जब तक आप सोते रहोगे, 10 बजे तक सोते रहोगे, लेकिन जैसे ही आंख खुली, सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, ट्रिगर राइट, उठो, अर्जेंसी फील होती है, जाओ। गॉट इट? राइट। तो आई वेक अप एट अबाउट 6, एंड देन आई गो टू द वॉशरूम। कुछ लोग कहेंगे एंड देन आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, देन आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। कुछ लोग उठते ही पानी पीते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जादूगर होते हैं, आई वेक अप एट अबाउट 6, एंड देन आई ब्रश माई टीथ। वो सीधा ब्रश करने चले जाते हैं। ये सबसे खराब बात है, ये सबसे खराब बात है। हमें उठने के बाद पहले या तो पानी पिए, चाय पिए, दूध पिए, कुछ भी पिए, ब्रश नहीं करना चाहिए। रात भर से जो सलाइवा हमारे मुंह में बनी है, वो हमारे पेट में जानी चाहिए। गिलास से पानी पिए, आराम से उसे रिंस करें पूरा मुंह में उसे, और वो अंदर जाना चाहिए। वो डाइजेशन को इम्प्रोवाइज करता है आपका। लेकिन कुछ लोगों को ये सिस्टम है कि उठते ही जाओ, ब्रश करो, सारी सलाइवा बाहर फेंक दो। बॉडी नुकसान, मतलब ये साइंस है कि सलाइवा, मुंह से हमारा डाइजेशन शुरू होता है। हमारा, यदि आप साइंस पढ़ेंगे तो डाइजेशन जिस समय आप खाने को मुंह में रखते हैं, उसी पल से शुरू हो जाता है। पेट में तो डाइजेशन बहुत बाद में होता है।
इसीलिए डॉक्टर कहता है कि अपने फूड को अच्छे से चबाएं 32 बार। एक बाइट खाएं तो 32 बार चबाएं। खाना मुंह ही मुंह में हजम हो जाएगा, पेट में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी स्टमक को। राइट। हाँ, इससे यदि आपको मोटापा है, यदि आपको ओबेसिटी है और आपने खाने को 32 बार चबा के खा लिया, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नो योगा, नो एक्सरसाइज, नो जिम, नो नथिंग। क्योंकि जब आप 32 बार चबाएंगे तो वो थक जाएंगे और खाना थोड़ा जाएगा पेट में वैसे भी, और वो वहीं से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका मुंह थक जाएगा चबाते चबाते। राइट। अभी तो 2-4 बाइट मारी आपने इधर उधर और सीधा अंदर क्लॉप, यू स्वेलो द फूड। राइट। चलिए, बाद में छोटा सा इलाज मैंने आपको बताया मोटापे को दूर करने का। अपनी प्लेट में बना लीजिए और कहीं सामने चिपका लीजिए 32 टाइम्स। जब भी आप खाना बैठे जहां पे भी आप खाना खाने बैठते हैं, टेबल पे लगा ले एक स्टिकर 32 टाइम्स। याद आ जाएगा, नहीं तो ब्रेन भूल जाता है, ब्रेन भूल जाता है। जहां पर भी आप खाते हैं, किचन में लगा लें, ड्राइंग रूम में लगा लें, डाइनिंग टेबल पे लगा लें, बेड पे लगा लें, जहां भी आप खाते हैं, इट विल रिमाइंड यू टू च्यू मोर एंड मोर। राइट। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरी फिनिश्ड, है ना। आई वेक अप at about 6, and then I take a glass of water or I brush my teeth, जो भी आप लगाना चाहें, एंड देन करके जोड़ेंगे। आप 2 सेंटेंसेस को अपने आप बोलिए, देखिए जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे। शुरू के दो अपने अपने हिसाब से बनाइए, जो भी बना करते हैं आप। So can I repeat, sir? हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। Hello friends, my name is Neelam. I would like to share my daily routine. I wake up 6:30. एट अबाउट कहाँ गया? At about 6:30, and then I take a glass of water. वेल डन, वेल डन। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपने भी अभी कर लिया होगा ऐसा। कोई से 2 सेंटेंस शुरू के, सबसे स्टार्टिंग के। अब कुछ लोग एंड देन करके नहीं बोलेंगे, या बार बार आप एंड देन करके बोलते रहोगे, एंड देन एंड देन एंड देन, इट विल साउंड After बोरिंग। that, हाँ, एंड आफ्टर दैट, या तो देन लगा लीजिए या तो आफ्टर दैट लगा लीजिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं यहाँ पे भी हमारे पास में ना, बड़े बड़े जादू हुए हैं पिछले 25 साल में। वो क्या करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट, वो दोनों को जोड़ and देते हैं एक साथ। after that I freshen up. अरे रुको तो देवी, रुको, मैं आपको मौका दूंगा अभी। राइट। एंड देन, या तो एंड देन कहेंगे या तो एंड आफ्टर दैट कहेंगे, दोनों में से एक चुनना होगा। आप मिक्स मत करिएगा, मिक्स मत करिएगा। अच्छा, अब जैसे इन्होंने बताया, आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप। भाई ज्यादातर लोग सुबह को पानी वानी पी के सीधा फ्रेश होने चले जाते हैं। आई फ्रेशन अप। अब जरा 3 लाइनों को जोड़िए, एक में आफ्टर दैट लगाइए, एंड एक में एंड देन लगाइए। नीलम मैम, ये लोग अपनी तरफ करेंगे। Yes, sir. हम्म। I wake up about 6:30, हम्म। and then हम्म। I सही बोलिए, करेक्ट बोलिए। wake up about 6:30 in the morning. एट अबाउट सिखाया था। At about at about 6:30 in the morning, and then I take a glass of water, and after that I freshen up. देख, बाकी लोगों ने भी मुझे लगता है 3 लाइनें बोल ली होंगी। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और तीसरा सिस्टम है सेंटेंस को जोड़ने का। कई बार हम जो थर्ड सेंटेंस जोड़ना चाहते हैं, या थर्ड वे हो सकता है, वो हो सकता है एंड आफ्टर टेकिंग वाटर। आफ्टर लगाओ, एक्शन में आईएनजी लगा दो, बस सेंटेंस जुड़ गया। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट अबाउट 6, एंड देन आई गो टू द मेन डोर ऑफ माई हाउस एंड आई पिक अप द न्यूज़पेपर। I go to the main door of my house and I pick up the newspaper. And then I come back to my bed. I sit on the bed. I sit on the bed and I
start reading newspaper. I start reading. जब इंग्लिश में एक रूल और याद करा रहा हूं आपको, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन आएगा तो एक्शन में आईएनजी आता है। एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन आएगा तो एक्शन में आईएनजी आएगा पूरी जिंदगी। आई स्टार्ट रीडिंग। और स्टार्ट एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में आपको कई बार बोलना पड़ेगा। जैसे मान लिया मैं कहने लगूं लवन्या मैम से, अरे मैम बोलना शुरू करो, तो मैं कहूंगा इनसे स्टार्ट स्पीकिंग। स्टार्ट स्पीकिंग। मैं भंवर सिंह जी से कहने लगूं, मैंने कहा भैया लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। मैं अमनदीप जी से कहने लगूं, मैंने कहा सर बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। गाना शुरू करो, स्टार्ट सिंगिंग। खेलना शुरू करो, लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, खाना शुरू करो, बोलना बंद करो, स्टॉप। अब स्टॉप लगाओ और एक्शन में एनजी लगा दो। खाना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, गाना बंद करो। अमनदीप जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। अनम्यूट कीजिए। अखबार पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर। नहाना शुरू करो, स्टार्ट टेक अ बाथ। गलत। स्टार्ट टेकिंग अ बाथ। स्टार्ट टेकिंग बाथ। पीना पानी पीना शुरू करो, स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर। बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग। गुड। तो अभी ये हल्का सा मैंने सिखा दिया, थोड़ा बाद में कर लेंगे इसको, है ना। तो आई सिट ऑन द बेड एंड आई स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। आई सिट ऑन द बेड एंड आई स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। गॉट इट? बात समझ आ रही है ना? एंड देन आई ड्रिंक, आई टेक अ कप ऑफ टी with my wife and after taking tea, देखिए मैंने तीसरा तरीका यूज कर दिया। आफ्टर टेकिंग टी आई गो टू वॉशरूम टू फ्रेशन अप। आई गो टू फ्रेशन अप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई गो टू फ्रेशन अप। भी फ्रेशन अप आदमी किचन में थोड़ी करेगा, ड्राइंग रूम में थोड़ी करेगा, बाथरूम तो जाएगा, नेचुरल है, उसे बताने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। आई गो टू बाथरूम टू फ्रेशन अप, आई गो टू फ्रेशन अप and then I return from the bathroom or I come back. I come back. वापस आ जाता हूँ. I come back and I sit on the bed and I turn on my phone. I turn on my phone. मेरा तो काम ही ऑनलाइन का है, तो मुझे तो काम करना पड़ता है। मैसेज आए होते हैं रात के, राइट? आई टर्न ऑन माई फोन एंड आई स्टार्ट यूजिंग। देखो फिर से आ गया, काम में आ गया कि नहीं? I start using phone and I use Instagram, Facebook, YouTube for uploading new shorts, new videos, for setting up the statuses, sharing the information with the groups. And then I ask my wife to prepare another cup of tea. मैंने कहा अब दूसरा राउंड लगेगा, राइट? आई आस्क माई वाइफ टू प्रिपेयर। आई आस्क, आस्क का मतलब पूछना नहीं है, कहता हूं। I asked my wife to prepare another cup of tea. And then I enjoy tea with my wife and I put my mobile aside. I put my mobile aside. एक तरफ रख देता हूं, अब नहाने थोड़ी जाऊंगा लेके उसको। And then I shave my face.
I shave my face. After shaving my face, I brush my teeth. अब आप सोच रहे होगे अच्छा सब कुछ खा पी लिया उसके बाद ब्रश? हाँ, ये ब्रश करने का सिस्टम 2 बार कैसे बना? ब्रश करने का सिस्टम 2 बार कैसे बना? कुछ लोग तो दिन में भी कर रहे हैं, रात को भी कर रहे हैं। ये ब्रश करने का सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया 2 बार, ट्वाइस ए डे, क्योंकि वो लोग खाते हैं नॉनवेज, और नॉनवेज के छोटे छोटे टुकड़े दांतों में फंस जाते हैं। तो रात को ब्रश इसलिए कर लेना चाहिए कि वो छोटे छोटे से टुकड़े, जो छोटे छोटे से पीसेस हैं, वो दांत में से निकल जाए, और सुबह को यदि आप उसे ब्रश नहीं करोगे और वो टुकड़े फंसे रह गए, तो सुबह को जैसे ही आप मुंह खोलोगे, ओए होए, वो सुबह तक सड़ चुके होंगे सारे टुकड़े, और आपके मुंह से, मुंह के आगे, मतलब आप समझो जैसे बिल्कुल टॉयलेट में हो जाता ना, ऐसा खुलेगा आपका मुंह। इसलिए रात को ब्रश करना चाहिए। हम लोग तो नॉनवेज खाते ही नहीं, तो हमको रात को ब्रश करने की जरूरत नहीं। हमें तो सुबह भी ना भी करे तो चल जाएगा, क्योंकि हमारे तो मुंह में वो सब है ही नहीं, और हम तो बिल्कुल कुल्ला वुल्ला भी कर ले तो काफी है। तो कुछ फंसता भी नहीं है हमारे यहाँ राइट। कभी टमाटर का छिलका फंस गया, बात अलग है, धनिया की पत्ती फंस गई, वो बात अलग है। अदरवाइज वी डोंट ईट एनीथिंग सो सेंसिटिव। हम इतना जो है सीरियस ये धमाल नहीं मचाते हैं, तो यू डोंट नीड टू ब्रश। और ये दूसरी, ये कंपनियां एडवर्टाइज करती हैं, कोलगेट वाले आ जाते हैं, बच्चों को 2 बार ब्रश करिए, कराइए, राइट। तो इन्होंने पागल बनाया हुआ है, 1 महीने वाला टूथपेस्ट 2 महीने चलेगा, खर्चा कम हो जाएगा, राइट। हाँ, यदि आपके मुंह से बांस आती है, आपके मुंह से पहले ही बदबू आती है, आप ब्रश भी कर लेते हैं फिर भी नहीं जाती, तो फिर भैया आपको इसका कोई डॉक्टर को दिखाइए। ब्रश करने से नहीं जाएगी। मैं तो कई कई दिन ब्रश नहीं करता तो भी नहीं आती स्मेल। जिसके आती है उसके आती है, वो कितना ही ब्रश कर ले राइट। तो बी केयरफुल, है ना, ये कंपनियों के चक्कर में ना आए और किसी के बहकावे में ना आए कि 2 बार करो, 4 बार करो, ये कोई हिसाब नहीं है। यू जस्ट ब्रश टू फील फ्रेश, अपना ठीक है, थोड़ा सा ठीक से लगने लगता है, बस, और कुछ नहीं है। आई ब्रश माई टीथ। आप सोच रहे हो हर चीज के पीछे तो कहानी सुनाते हैं सर आप राइट। आई ब्रश माई टीथ एंड देन आई रिंस माई माउथ, आई गो टू बाथरूम एंड आई टेक अ बाथ, आई टेक अ शावर, आई uh, put put on my clothes, put on, कपड़े पहनने के लिए सिखा रखा है मैंने आपको। आई पुट ऑन माई क्लोथ्स एंड देन आई गेट ड्रेस्ड। गेट ड्रेस्ड, यहाँ पर मुझे सिखाना है गेट ड्रेस्ड। तैयार होने के लिए, कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए हम हमेशा गेट ड्रेस्ड ही कहेंगे। आपको आदत है गेट रेडी बोलने की, आई गेट रेडी ना, अभी मत बोलिए कुछ दिनों तक, मैं बाद में बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा, गेट रेडी मत बोलिएगा, आई गेट ड्रेस्ड। अंग्रेज जब भी कहता है कि मैं तैयार हो जाता हूं तो वो गेट ड्रेस्ड बोलता है, आई गेट ड्रेस्ड। आई गेट ड्रेस्ड एंड देन आई वर्शिप just for 5 minutes, and then I pick up my bag and I leave for office. I reach my office at about 9, and then I worship there in my office according to Hindu culture. भाई, हिंदू कल्चर में ऐसा है कि जहां भी आप अपने व्यापार में, घर में, परिवार में, जहां भी काम शुरू करेंगे तो पहले पूजा से शुरुआत होनी चाहिए। जो लोग करते हैं अच्छा है, नहीं करते हैं तो गंदी बात है, कर लेनी चाहिए, थोड़ा भगवान को याद कर ले, है ना। आई स्टार्ट माई डे विद वर्शिप एंड देन आई वर्शिप इन माई स्पोकन इंग्लिश ऑफिस एंड देन आई गो टू माई स्कूल। आई हैव ए प्ले स्कूल. I have a play school. I go to the play school and there I worship. And then I talk to my coordinator and give her instructions for the rest of the day. And I sometimes train my teachers. Then I return to my office. Around 10, I eat breakfast with my staff members and my wife. We carry the breakfast. We carry the breakfast from home to office. And then blah, 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 blah. That's all about my daily routine. अब आप सोच रहे हो सब खत्म कर दिया आपने तो
क्या हम भी ऐसे ही खत्म करेंगे? नो, नो। आपको मैंने स्टार्ट करना बता दिया, सेंटेंसेस को जोड़ना बता दिया। अब बीच के एक्शंस आपको वर्कशीट सिखाएगी। आपको आते हैं पहले से ही। भाई सबसे पहले मॉर्निंग्स आर क्रूशियल। मॉर्निंग सबसे ज्यादा काम वाली होती है। देन डे स्टार्ट्स, फिर दिन में नून में आप काम करते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं होता उसमें बात करने के लिए। एंड देन द इवनिंग, फाइनली एट नाइट यू रिटायर। यू रिटायर टू बेड, यू गो टू बेड। आई स्लीप नहीं कहेंगे, आई स्लीप नहीं कहेंगे। फाइनली आई स्लीप एट 10, नाउ आई गो टू बेड, आई गो टू बेड। यू नेवर स्लीप, आप सोते कभी नहीं है। आप सोच रहे हो कि क्या बता रहे हो, बचपन से बड़ा है स्लीप। अरे अभिषेक से बता रहे थे, उसका मतलब कोई साधारण बात थोड़ी होगी, कुछ ना कुछ तो राज खुलेगा। ये तो आप मान लो। और ये तो आपको पता लग गया होगा, ये आदमी बोलेगा तो कुछ नया पत्ता खोलेगा। तो स्लीप नहीं, यू नेवर स्लीप, यू जस्ट सिंपली गो टू बेड। आप बिस्तर पे जाते हैं, आप आंख बंद करते हैं, बस। नींद कब आती है आपको कभी पता नहीं चलता। आप तो आंख बंद करके सोने की कोशिश करते हैं, पता ही नहीं चलता। और जो छोटा बच्चा होता है वो तो कुछ भी कर रहा होता है वहीं पे सो जाता है। तो हम कोशिश नहीं करते कभी भी सोने की, आंख तो अपने आप लग जाती है। आप आज ट्राई करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना, यू विल सिंपली गो टू बेड। नींद कब आएगी पता ही नहीं चलेगा आपको। आप तो बस लेटे होगे, लेट के आप करवट मारोगे, और करवट मार के आप आंखें बंद करोगे। या तो नींद पहले आनी शुरू हो जाएगी, या तो नींद बाद में आएगी। आपके चाहने पर नींद नहीं आएगी। क्या आपने आंखें बंद करी, बटन बंद करा, सो गए? ऐसा नहीं होता, राइट? एंजॉय, एंजॉय करो कि आप सही चीजें सीख रहे हो। आई गो टू बेड, आई स्लीप मत कहिएगा कभी भी। अंग्रेज ऐसे ही बोलता है, गो टू बेड। उन्होंने प्रैक्टिकल फील किया है इन सब चीजों को। एंड दैट्स ऑल अबाउट माई डेली रूटीन। ये सब मेरा डेली रूटीन है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। आई विल शो यू द स्लाइड शो। वी विल अगेन मूव ऑन वेरी फास्ट। हम फिर से बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे इसमें, बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। लेट मी शेयर माई डेली रूटीन। एक सेकेंड। स्टार्टिंग माई डे कैसे स्टार्ट होता है, आप अपने आप को म्यूट पे रखिए और पढ़ते जाइए। जैसे जैसे मैं दिखाऊंगा मैं बोलता जाऊंगा, और आप भी मेरे साथ बोलिए। आई वेक अप अराउंड 7, टाइम चेंज कर सकते हैं आप। आई वेक अप एट अबाउट 6। आई टर्न ऑन माई मोबाइल। कुछ लोग सीधा मोबाइल उठाते हैं, सीधा मोबाइल, आंख खुली नहीं हल्की सी भी। और कुछ लोग तो रात में भी चेक करते होंगे। आई टर्न ऑन माई मोबाइल, आई फ्रेशन अप। फ्रेशन अप का मतलब केवल बाथरूम जाने से नहीं होता। मतलब बाथरूम जाओगे आप बस मुंह धो लिया तो भी उसे भी फ्रेशन अप ही कहते हैं। भाई आप जब आप फ्रेश होने जाते हो तो वो आंखें खोल के पानी वानी मार के उस पे भी फ्रेश होते हो, और वो वाला कार्यक्रम करके भी आप फ्रेश फील करते हो। और वो कार्यक्रम सही ना हो तो आप फ्रेश नहीं फील करते हो। आई ब्रश एंड रिंस माई माउथ। रिंस कुल्ला करना सिखाया था मैंने आपको। व्हाट इज अ डेली रूटीन स्टोरी, मॉर्निंग टू नाइट एक्टिविटीज। अब इसमें चाहो तो 4 लाइनों में खत्म कर दो, चाहो तो 40 लाइनें बना दो। दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट डिपेंड्स ऑन यू। वन एक्शन आफ्टर अनदर, एक के साथ में दूसरी एक्टिविटी नेचुरली जुड़ी होती है। लाइक टेलिंग ए स्टोरी, ये डेली रूटीन ऐसे होता है जैसे आप स्टोरी बोल रहे हो। योर रूटीन इज योर पर्सनल स्टोरी दैट फ्लोज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। गेटिंग रेडी एंड ब्रेकफास्ट, कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं? कुछ कॉमन एक्शंस हमने यहाँ पे लिखे हैं। आई रीड द न्यूज़पेपर, आप हो सकता है नहीं पढ़ते हो। आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर, आप इसमें बताएंगे नहीं। आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर। जो जो करते हैं डेली रूटीन में
वही बताएंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस केवल। आई टेक अ शावर, आई गेट ड्रेस्ड, आई हैव माई ब्रेकफास्ट। आई ईट माई ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, आई टेक माई ब्रेकफास्ट भी हो सकता है। माई ट्यूशन आवर्स, अब माई ऑफिस आवर्स कर सकते हैं, माई होम आवर्स, माई रूटीन आवर्स, माई नून आवर्स, चाहे जैसे मर्जी चेंज कर लो। आपको इस तरीके से हेडिंग नहीं डालनी है, आपका रूटीन तो फ्लो में चलना चाहिए। आई गो टू माई ट्यूशन, आई मीट माई फ्रेंड्स, आई स्टडी फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, एन आवर, हावर नहीं बोलिएगा इसको, आई स्टडी फॉर एन आवर। लाइक ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे डोसा। आई ईट स्नैक्स विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ कुछ खा पी आते हैं। बच्चे समोसा पेल दिया कभी, कभी उन्होंने टिक्की मार दी। हम्म। आफ्टरनून रूटीन, आई कम बैक होम, आई हैव माई लंच, आई वॉच टीवी। टीवी पे भी ऐसे ही बोलते हैं, हालांकि आई वॉच टीवी सही नहीं है। आई वॉच केबीसी, आई वॉच मूवी, और आई वॉच सीरियल, और आई वॉच रियलिटी शो, आई वॉच न्यूज, ऐसा बोलना चाहिए। आई टेक ए शॉर्ट नैप, दिन में इंसान सोना पसंद करता है, मेरे जैसा तो बिल्कुल। आई टेक ए नैप एवरी डे, आई टेक ए नैप एवरी डे। मेरा तो 2 से 4 का, मेरे सारे रिश्तेदारों को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे स्टूडेंट्स को, सबको मालूम है कि अभिषेक सर 2 से 4 में बात नहीं करेंगे। मोबाइल विल बी ऑन साइलेंट, मोबाइल साइलेंट पर होगा, एंड आई टेक a nap. I take a nap every day, short nap every day. My evening routine, I help my mother in the kitchen. I go to the market, I go to market, I go to the market. I buy household things. घर का सामान खरीदने के लिए चले जाते हो। I pick up the groceries, I buy groceries, I buy vegetables. जो भी कुछ आप खरीदते हो, शाम वाम में कुछ लेडीज कुछ जेंट्स मार्केट जाते हैं। आई रिलैक्स फॉर सम टाइम, थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स कर लिया, या फिर चाय पी ली। आई टेक टी इन द इवनिंग अगेन, आई गो टू द प्ले ग्राउंड, आई गो फॉर अ वॉक, आई गो टू जिम, जो आप लगाना चाहें। आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। पता नहीं आप क्या करते हो। आई स्पेंड टाइम विद माई मोबाइल फोन। आजकल लोग बात ज्यादा नहीं करते। आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, वी वॉच टीवी टुगेदर। वो जमाना चला गया हालांकि टीवी साथ में देखने का। अब तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वही टीवी देख रहे होते हैं बस। वी ईट डिनर, वी हैव डिनर, आई यूज माई मोबाइल। अब तो सारी दुनिया मोबाइल में है। योर टर्न, अब आपकी बारी आ गई फिर से। शेयर योर डेली रूटीन। अब जरा 2 3 4 शुरुआत करके दिखाइए, कैसे बताया था मैंने। वेल, आई वेक अप, ऐसे ही शुरू करेंगे। आई वेक अप एट अबाउट 6, जो भी आप टाइम लगाना चाहें। एंड देन आई रिंस माई माउथ, देन आई टेक अ कप ऑफ टी। यूज आफ्टर दैट, और देन। देखिए बीच में और लगा है, यानी दोनों में से एक लगाएंगे, दोनों को मिक्स करके नहीं लगाएंगे। स्पीक फॉर 1 minute, टेल योर कंप्लीट स्टोरी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। You did it. You spoke a complete routine. Now let me take you. Let me talk to you. So somebody can tell me the daily routine. Yes, Charu ma'am. Ready? Right. Unmute yourself, please. Um, Hello, friends. I would like to tell about my routine, daily routine. Um, woke up at Wake up. I wake up at about 6:30. Um, After that,
I take warm water, and then I will go to विल कहाँ से आया? I I sorry go to. विल कहाँ से आ गया यहाँ पे? I go to. I go to for freshen up, and after that I I make breakfast for my daughter, and sorry I can't You can't. अभी नहीं बोल पा रही हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Take your time. Take your time. Okay, let me talk to Amandeep ji. Are you ready? Unmute. Okay. Right. Can you tell me your daily routine? थोड़ा थोड़ा आया? सीख गए? Yes, sir. Yes. अभी कॉन्फिडेंस उतना I नहीं am है, trying. थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आएगा कॉन्फिडेंस. जी. Right, sir. Hmm. I would like you to share my daily routine. I would like you नहीं है, I would like to share. I would like to share my daily routine. I wake up 5:30 a.m. At Then about I कहाँ है go to भाई? wake up, sir. नहीं, वेकअप तो मैं समझ पा रहा हूँ. एट अबाउट कहाँ गया इसका? I wake up at about 5:30 a.m. Hmm. Then I go to washroom. Hmm. I brush my And I then I brush my brush my teeth. teeth. Then I brush my teeth. Then I take a glass of warm water. Mhm. All right, well done. After that, Well done, well done. कोई बात नहीं, don't worry. Right, after right. that, अरे well done का मतलब हो गया खत्म. अभी आपकी then बारी खत्म हो गई. अब now somebody else will participate. कोई और. Right, चलिए ममता मैम, can you unmute? Please unmute yourself. Right. Good evening, everyone. I would like to share about my daily routine with you. I wake up at about 7:30 and then I take a glass of water and go to freshen up. After that, I make breakfast for my family and um, I take tea sometime. And after that, I make lunch for them and go to take a shower. And sometime I stitch my cloth in afternoon. And after that, I am having my I another have. I have. I have my another class for dance, and then I have my lunch. And after that, I take a short nap. And in the evening, I have a cup of tea. And then I go to walk with my friend. And after come back, After I coming make back. After coming back. after coming back, I make dinner for my family. Hmm. And we have dinner together. Hmm. And then I go to bed. Well done. Well done. इनके लिए तालियां हो जाए, इन्होंने जल्दी से सीख लिया. Right. So guys, let me tell you my daily routine in short while. मैं आपको एक अपना daily routine बहुत तेजी से करके बता देता हूँ. बहुत fast. I'm going to be very very fast. मैं बहुत fast होने वाला हूँ. Please pay attention to each word. Well, I normally wake up at about 6 o'clock and then I go to the main door of my house and I pick up the newspaper. I come to the bedroom and I sit on the bed. I start reading newspaper. And after reading newspaper for 5-10 minutes, I pick up my mobile and check the notifications and, send replies. And I upload videos on Facebook, Instagram, YouTube, and on my statuses. And I also share messages in the community. And then in the meantime, इसी बीच में, I tell my wife to give me a cup of tea. She gives me a cup of tea. I also consume 2-3 glasses of water.
before taking tea. Before taking tea, and then I feel a little pressure. I go to the washroom and I freshen up. And after returning from the bathroom, I sit on the bed again and I demand another cup of tea. I demand बोल रहा हूँ. I demand another cup of tea, and in the meantime, I use my phone. I watch some reels on Instagram, or I do something on mobile phone. I download a few videos, and around 8 o'clock, I leave my bed and I go to the basin, the wash basin, and I just brush my teeth. I shave my face and I brush my teeth. After shaving my face and brushing, I just take my clothes and go to the bathroom. I take a shower and I put on my clothes. I get dressed. I worship, and then I ask my wife to get ready, get dressed, get ready. वो ड्रेस तो होती है, पहले से बीच में नहा लेती है वो. And then I ask her to get ready for the office. She packs my and her breakfast, and then we both leave for office. We reach office and I do worship at both the places, in the Spoken English Institute and in my play school too. I talk to my coordinator and give her instructions, and then I return to my office, and there I have some private classes and a group batch. I teach my classes up to 12 o'clock, and then I go to the school again, or sometimes I go to market. I sit in the school for some time and I ask about the school progress, and then I return to my Spoken English Institute. It's only 20 steps away. दोनों चीजें एक दूसरे के सामने सामने है, राइट. इट इज ओनली 20 स्टेप्स अवे. 20 कदम में मैं स्कूल में पहुंच जाऊंगा, 20 कदम में ऑफिस में आ जाऊंगा दूसरे, राइट. आई हैव 2 ऑफिसेस. So I return to my office and I eat breakfast with my. No. I return to my office and then I take a light meal. I take lunch with one of my staff members and my wife. We all 3 people take lunch together, and then I go to take a nap. I take a nap in my office only. I take a nap in my office only. All kind of arrangements have been made. वहां हर तरीके की व्यवस्था रखी गई है, right. I take a nap in my office only, and then I wake up sometimes after 30 minutes, sometimes after 40 minutes, sometimes after an hour, and then I take a cup of tea. And then I start my evening classes, sometimes private classes, sometimes group batches. I generally return to my house around 7, and then I take a cup of tea again with some snacks, with some namkeen, biscuit, fan, or anything, bhujia, dal, light snack, and then I conduct my classes up to 8 o'clock, and then I listen to news in the meantime. बीच में 15 मिनट में न्यूज भी सुनता हूँ. I listen to news or watch YouTube videos, and then I have another class at 9, a private class and a group batch. I teach my classes up to 10:30, and then I use my phone again. I use my phone again, and I usually go to bed around 11. That's all about my daily routine. Got it? Right. Well done. मेरे लिए नहीं बजाया तालियां? मैंने भी तो अच्छे से सुनाया. जैसे आप सुनाते हैं ऐसे मैं भी सुना रहा हूं. Now you all have the permission. I'll give you the permission to unmute yourself. Just a second. Allow participants to unmute. Right. Now you can unmute yourself, and let's give it a final shape. इसको फाइनल शेप दे रहे हैं अब हम, कि आप लोगों को एक वीडियो मिलने वाला है और एक वर्कशीट भी मिलने वाली है, प्रैक्टिस शीट. उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू नीड टू प्रैक्टिस इट मल्टीपल टाइम्स. ऑन मंडे देयर विल बी फाइनल ऑडिशन. फाइनली आपको
एंड यू प्रिपेयर इट इन सच अ वे, एक बार बोल के प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार बोल के प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार बोलिए, मम्मा को सुनाइए। पहले मम्मा, आई वांट टू टेल यू माय डेली रूटीन। पापा, हे पापा, कम हियर, आई वांट टू शेयर माय डेली रूटीन। अपने दोस्त को फोन करके बोलिए, हे आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश एंड आई वांट टू शेयर माय डेली रूटीन, यू ब्लडी स्टूपिड, लिसन टू मी। राइट, आप थोड़ा धमका भी सकते हैं, अब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। राइट, तो जैसे चाहें। And you can even record your video. You can put your mobile phone and record your video. Hey guys, I want to share my daily routine with you. बाद में उसे सुनेंगे, क्या गलत किया, क्या सही किया, कहाँ पे फ्लो टूटा, कहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ, कहाँ पे एक्सप्रेशंस गलत हो गए, कहाँ पर हमने क्या गड़बड़ किया, रिकॉर्ड कीजिए। पहले ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, देन यू कैन रिकॉर्ड वीडियो। And then you are good to go. Practice it multiple times, at least 10 times with 4-5 people. It will give you, an amount of energy. उससे आपको energy मिलेगी. You will feel good. आपको अच्छा महसूस होगा. Once you are able to tell the whole story in English, you will be delighted. You will be happy. आपको खुद से खुशी मिलेगी. अब जहां तक रही बात वर्ड्स की, डेली रूटीन के वर्ड तो आपको सबको पता है किस चीज के बाद क्या करते हो, सबको मालूम है। ममता मैम ने देखो काफी कुछ बताया, अमनदीप जी बता ही रहे थे। आप सब भी बातचीत करते 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 आपने अपना बना तो लिया है। आपने, जब मैं पढ़ा रहा था तो सब सोच रहे थे, सबके मन में चल रहा था मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसके बाद मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ। राइट, कुछ लोग मेरे साथ रिहर्सल भी कर रहे थे। बट ऑन मंडे, शो अप विद द प्रॉमिस, शो अप विद द प्रॉमिस, मुझे प्रॉमिस करके जाइए दैट आई विल शेयर माय डेली रूटीन इन अ वेरी फैंटास्टिक वे। Yes, sir. And no matter how much you have to practice, आपको कितना भी प्रैक्टिस करना पड़े, but your daily routine should be excellent, should be awesome, with confidence. थोड़ा बोल के रिकॉर्ड करके देखिए कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, पूरा फ्लो में निकल रहा है कि नहीं। लाइक यू कैन टेल योर डेली रूटीन टू योर हस्बैंड, ही विल बी हैप्पी। वो खुश हो जाएंगे, भाई सबके मेरे पैसे वसूल। राइट, मेरे पैसे वसूल। और बच्चों को सुनाइए, हे कल, कम हियर, आई वांट टू शेयर माय डेली रूटीन। अरे मम्मी को क्या हो गया? सर बच्चे राइट, नहीं सुनते हैं सर, बच्चे कहते हैं हमारी इंग्लिश और खराब कर दोगे आप। तो आपने थोड़ा आई डोंट अग्री, आई डोंट अग्री विद यू। राइट, मैं नहीं मानता। अभी बच्चों को आपने सही से पाला पूछा नहीं है, इसका मतलब अपब्रिंगिंग नहीं ठीक से सर, नहीं वो हुई होगी। बोलते हैं कि Sir, कि why हमारे I stuck in front of you, sir? सुनो, मेरे को थोड़ा हल्के आवाज में जो है मेरी कानों में लग रही है आवाज बहुत तेज। व्हाई आई गेट स्टक इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके सामने कोई शक्तिशाली व्यक्ति आता है, आपकी नजर में जो शक्तिशाली है, बाकी तो कोई आ जाए आप किसी से नहीं डरते, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि खतरनाक है तो आप डर जाते हो और आपकी जबान पे ताला सा पड़ जाता है। सर, जानते हुए भी सब स्टक हो जाता है सर। हाँ, कोई बात नहीं, वो आपको, आपके मन में ये इमेज बन गई है मेरी कि यार ये आदमी बहुत नॉलेज वाला आदमी है, इसलिए आप मुझसे डरते हो, इसलिए वो जबान थोड़ा बहक जाती है। मैं जब छोटा था तो मुझे भी, मैं दुनिया में देखता था कि अपने टीचर्स के सामने मैं अटक जाता था, जो मैं बोलना चाहता था निकलता ही नहीं था। अरे मैंने कहा सर आपके सामने गड़बड़ होती है ये। राइट, तो इट हैपेंस टू एवरीवन, इट इज वेरी कॉमन। ये इट इज बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्शियसनेस। जब हम ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर तो वो गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल लापरवाही से बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो मर्जी बोलिए। हाँ, लेकिन अब सोच रहे होगे आपकी गलत तो बोल नहीं देते हो, आप वहीं रोक देते हो। नहीं, मुझे करेक्ट भी तो करना है ना, मुझे करेक्ट भी यस तो सर, करना है। तो यस डोंट सर, वरी, यस। दिस फीवर विल गो अवे, दिस दिस फीवर और दिस प्रेशर, दिस टेंशन विल गो अवे। धीरे 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 सब खत्म हो Sir, this जाएगा। is big problem for me, sir. नो, इट इज अ बिग प्रॉब्लम विद एवरीवन। आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम है? दिस इज अ प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल। दे कैनॉट स्पीक एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ देयर बॉस। वो बॉस के सामने नहीं बोल पाते, घर में कोई पापा के सामने नहीं बोल पाते, कोई पत्नी पति के सामने नहीं बोल पाती।
कई बार पति पत्नी के सामने नहीं बोल पाता, वो डरता है राइट। तो दैट्स लाइफ, यही तो जीवन है, इसमें एंजॉय इट। जीवन की खूबसूरती तभी है जब जो हो रहा है उसे आलिंगन कीजिए, गले लगाइए, खुश रहिए, खुश सर खुश। आज मैं बच्चों के साथ इंग्लिश बोली थी, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए। आए क्या बात है राइट। हाँ हाँ, बच्चों के साथ, अभी तो बच्चों के साथ शुरू किया, अभी थोड़े दिनों में हस्बैंड के साथ शुरू होगा। यस सर। राइट, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से गाइस? कुछ और? पवन सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? आप अक्सर म्यूट रहते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी आप इस बैच में पूरा एंजॉय करें, बस सीखें, फिर हम अगले बैच में आपको मौका देंगे बोलने का और ज्यादा। अभी पहले थोड़ा अंदर जाने दीजिए, खून में, नसों में, शरीर में, दिल में, दिमाग में, फेफड़ों में, लीवर में, किडनीज में, सारे सब इंग्लिश अंग्रेजी में हो जाना चाहिए पूरा जो है शरीर, फिर निकलेगी ना इंग्लिश। लेट द इनपुट गो, इनपुट लीजिए। इनपुट आपको वीडियो में भी मिलता है, उधर वीडियो भी मेरा ऑलमोस्ट सेम होता है जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं, बट यू लिसन टू द वीडियो एंड यू रिवाइज, you revise each and every detail, and then you practice the worksheet, you practice the speaking guide। बोल करके यदि आप कर रहे हैं तो देयर विल बी मैजिक। यदि वो बोल के नहीं, आप नहीं कर रहे, आपने उसमें लापरवाही कर दी, मैं नहीं कर रहा, आता तो है, हो तो गया, मत करिए। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। उसको स्पीकिंग वर्कशीट जो मैंने आपको दी है उसे करना और उसे सक्सेसफुली करना, वो फाइनल स्टेप है, फिनिशिंग रह जाएगी नहीं तो आपकी। जैसे होता है ना कि पूरा मकान बनवा लिया, प्लास्टर करा दिया, सब कुछ करा दिया, उसमें पेंट नहीं हुआ, तो फिनिशिंग के लिए है वो, फिनिशिंग लैंग्वेज की। राइट, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से गाइस? आपको कुछ कहना किसी ने भी? रेज योर हैंड, अदरवाइज वी सर आर इसमें गुड। हम जैसे डेली रूटीन में ऐड करेंगे, आफ्टर दैट आई प्रे टू गॉड। हाँ और क्या। ओके हम्म, ओके जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग नाइस यू टू मीटिंग सर। सर। हैव अ गुड नाइट। Nice meeting you too, Have a sir. good night. Good night, sir. Good night।